जय हिंद मित्रों। 1 व 2 अक्टूबर का करंट द्वारा संजय लुणावत। दोस्तों, 2 अक्टूबर गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी और शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्मदिन है। हार्दिक नमन। साथियों, इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि गांधी जी को पहली बार महात्मा की उपाधि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन अभी लेटेस्ट एक रिसर्च हुई है, इतिहासकार है डॉक्टर महबूब देसाई, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है गांधी जी ने अपायला मानपत्र। उसके आधार पर उन्होंने बताया है, एक नया तथ्य सामने रखा है कि गुजरात के सौराष्ट्र के जेतपुर गांव के लोगों ने महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी थी। यह उन्होंने बताया, यह उपाधि 21 जनवरी 1915 को दी गई। याद रखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके बनता है कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से मुंबई लौटे थे। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी को भाई कहकर पुकारा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। यहाँ पर यह फैक्ट इस रिसर्च से जो आई है कि 6 मार्च 1915 को शांति निकेतन में महात्मा गांधी और टैगोर के बीच पहली मुलाकात हुई, जबकि उनके मिलने के पहले ही 21 जनवरी 1915 को गुजरात के जेतपुर में गांधी जी को महात्मा का संबोधन दिया जा चुका था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देश के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं जावड़ेकर। उन्होंने बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसका डीकम्पोजर कैप्सूल है, उसका 5 राज्यों में ट्रायल किया जाएगा। अब इस कैप्सूल की क्या विशेषता है कि इसके रसायन से पराली व फसल कटाई के बाद अन्य जो जैविक अपशिष्ट उत्पाद बचता है उसे खाद में बदला जा सकेगा, ताकि पराली की जो जलाने से पर्यावरणीय जो समस्या उत्पन्न हो रही वह भी, इसका भी समाधान हो सके, और जो देसी खाद है या जैविक खाद है उसका उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट, अमेरिका से स्पेशल विमान बोइंग 777-300ER, इसे नाम दिया गया है एयर इंडिया 1, दिल्ली पहुंच गया है। इसकी विशेषता है कि यह हवा में ईंधन भरने में सक्षम है और 17 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इस विमान का इस्तेमाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं के दौरान किया जाएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो कौन से विमान का उपयोग करते हैं? एयरफोर्स 1। तो इस एयर इंडिया 1 में एयरफोर्स 1 जैसी सुविधाएं हैं। स्पेशल कम्युनिकेशन सिस्टम है, हवा में ही ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन हो सकेगा और हैक भी नहीं किया जा सकेगा। आपकी स्क्रीन पर इस विमान का एक जो मॉडल चित्र है वो दिया हुआ है। देखिए, इसमें प्राइवेट रूम अलग से है, कॉन्फ्रेंस रूम भी बता रखा है, वीवीआईपी गेस्ट सिटिंग की भी व्यवस्था है इसमें, और देख लीजिए सिक्योरिटी स्टाफ के लिए भी अलग से व्यवस्था है। बाहर से विमान कैसा दिखेगा इसकी भी आपकी स्क्रीन पर फोटो दिख रही है। इस एयर इंडिया 1 में अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट कहा जाता है। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने सन 2010 के बाद पुरुष और महिलाओं के वजन संबंधी आदर्श मानक में परिवर्तन किया है। अब महिला जिसकी लंबाई 5 फीट 3 इंच ये आदर्श माना गया और उसका वजन होना चाहिए 55 किलो 55 kg। वहीं पुरुषों की जो आदर्श लंबाई 5 फीट 8 इंच के अकॉर्डिंग उनके वजन का आदर्श मानक माना गया है 65 किलो। नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन पर एक सुरंग के रास्ते का चित्र दिखाई दे रहा है। यह मनाली से लेह को जोड़ेगी और पहले की तुलना में 5 घंटे बचेंगे, और मनाली से लेह की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास जो इतनी नीचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, उसका नाम है अटल टनल, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। यह सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ेगी। देख लीजिए आप, इसके जो पॉइंट है धुंडी और सिस्सू, आपकी स्क्रीन पर जो पशु दिखाई दे रहा है वह है चीता। याद रखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एशियाई चीता भारत में 50 के दशक में ही लुप्त हो गया था। अब एशियाई चीता है वह केवल ईरान में ही है। यहाँ पर एक और पॉइंट है, प्राचीन समय में ईरान को फारस कहा जाता था और फारस के पहले भी उसका नाम पारस हुआ करता था। अब ईरान में 50-60 के आसपास ही चीते बचे हैं और ईरान किसी भी देश को यह देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया, इन दो देशों में चीते हैं और वे भेजने के लिए भी तैयार हैं। तो भारत में अगर देखा जाए तो राजस्थान सरकार ने चीता लाने के लिए औपचारिक निर्णय ले लिया है। कोटा, झालावाड़, उसके मुकुंदरा, राणा प्रताप सागर व मध्य प्रदेश में स्थित गांधी सागर के इलाकों को एशियाई चीतों के लिए उचित स्थल बताया गया है। यहाँ पर एक और पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में नोरा देही अभयारण्य है, उसे भी चीते के लिए उपयुक्त माना गया है। अभी जो बैठक हुई उसमें बिहार ने भी पहली बार सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने चीते के लिए अपनी इच्छा जताई है। नेक्स्ट, आने वाले समय में मतदाताओं को घर बैठे मतदान की सुविधा मिल सकती है। अब अगर परीक्षा में पूछा जाए कि कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होगा, फेस रिकॉग्निशन यानी चेहरा पहचानने वाली तकनीक से। सबसे पहले इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया? तेलंगाना के शहरी निकाय चुनाव में कुछ महीने पहले 10 बूथों पर फेस रिकॉग्निशन तकनीक का परीक्षण सफल रहा था। इस साल आखिरी में होने वाले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में 150 वार्डों के एक बूथ पर इसका परीक्षण करने की तैयारी चल रही है। गुजरात में 6 नगर निगम के चुनावों के लिए ई वोटिंग की सुविधा पर विचार किया गया था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के चलते यह लागू नहीं हो पाया। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी पाकिस्तान सरकार ने एक ये अपनी इच्छा जताई है, उस आधार पर ये क्वेश्चन और ये खबर चर्चाओं में है। पाकिस्तान में पेशावर में किस्सा ख्वानी बाजार है। यहाँ फिल्म अभिनेता जो भारत के हैं, राज कपूर, दिलीप कुमार और शाहरुख खान, इनके पुश्तैनी घर खाली 800 मीटर की रेंज में ही तीनों के घर हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि वहाँ की सरकार ने राज कपूर और दिलीप कुमार के 100 साल पुराने घरों को खरीदकर संरक्षित करने की बात कही है। ये बात अलग है कि दोनों घर जर्जर हो चुके हैं। इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि क्वेश्चन परीक्षाओं में आजकल सरकारी योजनाओं पर भी पूछे जाते हैं। तो यह योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जो वेंडर्स 24 मार्च 2020 या उसके पहले सड़क किनारे ठेला या रेहड़ी पर दुकान लगाते हैं, उनको लाभ मिलेगा। कितने स्ट्रीट वेंडर्स का लक्ष्य है? तो 50 लाख का। उनको अधिकतम कितना कर्ज दिया जाएगा? 10,000 रुपये तक का। यह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कब से शुरू की गई? 1 जून 2020 से। यह जो 10,000 रुपये का लोन है ना, आसान शर्तों पर बिना गारंटी के दिया जाता है। अब आपके लिए यहाँ पर एक और पॉइंट बन रहा है कि यह योजना किसका हिस्सा है? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान इसका हिस्सा है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान में कितना फंड है? तो 20.97 लाख करोड़ रुपये। अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए कितना फंड अलॉट किया गया है? 5,000 करोड़ रुपये। अब यहाँ पर देख लीजिए, लोन का भुगतान मासिक किस्तों पर करना होता है और यदि समय पर किस्त का भुगतान किया जाए तो प्रति वर्ष 7% जो ब्याज की सब्सिडी है वह मिलेगी और यह राशि खाते में जमा होगी। नेक्स्ट, 1 अक्टूबर
इस दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। इस साल बुजुर्गों के लिए बहुत तकलीफें रही। कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित बुजुर्ग ही हुए हैं। नेक्स्ट, 1 अक्टूबर 1947 को अंग्रेजों के समय की जो सेवाएं चल रही थी उनका भारतीयकरण किया गया। 1 अक्टूबर 1947 को नई दिल्ली से एक प्रेस नोट जारी किया गया और गृह मंत्रालय ने अंग्रेजों के समय की ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस को भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और उन अंग्रेजों की जो पुलिस सेवा थी इंडियन पुलिस, उन्हें भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS इंडियन पुलिस सर्विस के रूप में नामित करने की सार्वजनिक घोषणा की थी। यहाँ पर एक और पॉइंट आपके ध्यान रखने लायक है कि IAS के लिए उसमें मतलब भर्ती के लिए पहली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन जुलाई 1947 में हुआ था। 1 अक्टूबर को ही चीन का नेशनल डे होता है। 1912 में क्विंग राजशाही का अंत हुआ और रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। यहीं से चीन का आधुनिक इतिहास शुरू हुआ। 1936 में जापान ने जो हमला किया उसके खिलाफ चीन ने मजबूती से युद्ध लड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वार आप जान रहे हैं 1939 से लेकर 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1 अक्टूबर 1949 को माओ त्से तुंग ने कम्युनिस्ट पार्टी की जीत का ऐलान किया और संवैधानिक दृष्टि से चीन का नाम हो गया पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी PRC। इसीलिए 1 अक्टूबर को चीन का नेशनल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस मामला था। उसमें CBI की विशेष अदालत के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने फैसला सुना दिया। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह सहित 32 नेताओं को बरी कर दिया गया। इनमें से किसी के भी खिलाफ ढांचा गिराने या उसके लिए लोगों को उकसाने में किसी तरह की लिप्तता नहीं पाई गई। नेक्स्ट, राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव 1983 के बैच के IAS DB गुप्ता देवेंद्र भूषण गुप्ता सेवानिवृत्त हो गए हैं। सेवानिवृत्त होते ही राज्य सरकार ने उन्हें 1 अक्टूबर 2020 से 1 साल के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सलाहकार नियुक्त कर दिया। यद्यपि पिछले 3 महीने से गुप्ता इस सलाहकार पद पर ही सेवाएं दे रहे थे। एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है और प्रेरणादायी खबर है। अमिताभ बच्चन जिनकी उम्र 77 ईयर से है, उन्होंने अंगदान करने का संकल्प लिया है। परीक्षा में पूछा जाए हाल ही में किस शख्सियत ने अंगदान का संकल्प लिया है तो अमिताभ बच्चन। और इसका जो रिबन होता है, जो प्रतीक, वह है हरा रंग का रिबन। तो हरे रंग का रिबन उन्होंने अपने कोट पर लगाया हुआ है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि अंगदान के संकल्प का प्रतीक क्या होता है तो हरे रंग का रिबन। नेक्स्ट, सरकार के कुछ जो कानून वगैरह होते हैं उन पर भी क्वेश्चन आता है। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति से पुलिस या डॉक्टर कोई भी पूछताछ नहीं कर सकते हैं, यानी उनका नाम, पता इत्यादि नहीं पूछ सकते हैं। अगर वो पूछताछ करते हैं तो कानूनी दृष्टि से अपराध होगा। इस बारे में सड़क परिवहन मंत्रालय ने गुड सैमरिटन यह कानून बना दिया है। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक मिसाइल दिखाई दे रही है, इसका नाम है ब्रह्मोस। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ से किया गया तो चांदीपुरा स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। कभी पूछे चांदीपुरा कौन से राज्य में है तो ओडिशा में। अब देखिए यहाँ पर DRDO डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके बयान के मुताबिक इस मिसाइल की ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना अधिक तेज रफ्तार है। यानी ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड इन्होंने बता रखा है 3457 किलोमीटर प्रति घंटा। यह 400 किलोमीटर की रेंज तक निशाना लगा सकती है। पहले आपको पता हो
तो ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर थी। अब ये और बढ़ा दी गई है। एक और इस घातक मिसाइल की विशेषता है कि जमीन, जहाज और फाइटर जेट यानी हवा, पानी और जमीन हर तरह से इसको दागा जा सकता है। यहाँ पर याद रखिए, ब्रह्मोस का नाम दो नदियों के नाम से लिया गया। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की राजधानी है मॉस्को, वह मस्कवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ब्रह्मपुत्र का ब्रह्म और मस्कवा का मोस, इसको मिला करके ब्रह्मोस नाम दिया गया है। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का एक इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक उष्णता। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया के 3 देश अमेरिका, ब्राजील और पराग्वे, एक तरफ से वैश्विक महामारी कोविड-19 चल ही रही है, उस दौर में वाइल्ड फायर यानी जंगल की आग से भी जूझ रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया और ओरेगन है। यह आग ब्राजील के पेंटानल के जंगलों में भी पहुंची है। इस भीषण आग से यहाँ पर सैकड़ों जानवर मारे गए हैं। ब्राजील में दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड जंगल है। वेटलैंड यानी नम भूमि यानी आर्द्र भूमि, लेकिन इस आग के कारण जमीन की नमी खत्म हो गई है और ब्राजील से यह आग पराग्वे तक भी पहुंच गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए काफ़ी सरगर्मी चल रही है। वहाँ पर राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 वर्ष है। अभी वहाँ पर रिपब्लिक पार्टी से उम्मीदवार है डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बिडेन। अब विज्ञान जर्नल साइंटिफिक अमेरिकन, यह वैज्ञानिकों का एक संगठन है, इन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया है कि साइंटिफिक अमेरिकन ने 175 साल के इतिहास में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का समर्थन नहीं किया है। लेकिन इस साइंटिफिक अमेरिकन, इसने 2020 के चुनाव में जो बिडेन के पक्ष में जनता से अपील की है। धन्यवाद। जय हिंद।